ये आप लोग जो मानव श्रृंखला निकाले हैं, क्या पर्पस है आप लोग का, सरकार से क्या चाहते हैं? पर्पस ये है कि सिरमटोली का जो हमारा पूरे रांची नहीं पूरे झारखंड का धर्मस्थली है और सरूल में लाखों की संख्या पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी सिंगबोंगा धर्मेश आराधना करते हैं। लेकिन L&T कंपनी के द्वारा सरकार को बार बार कहा गया कि रैंप को हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाया जा रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ की सरकार, हेमंत सरकार संवेदनशील नहीं है, आदिवासियों को सिर्फ वोट पर इस्तेमाल करती है, जहाँ पर जमीन और धर्म बचाने की बात पर आगे नहीं आती है। इसलिए इसको एक सांकेतिक के रूप में आज आंदोलन के रूप में हम लोग कर रहे हैं और आने वाला समय में संज्ञान नहीं ली गई तो हम समझते हैं कि झारखंड बंद करने का काम करेंगे। तो अभी कहाँ तक मानव श्रृंखला बना हुआ है? ये मानव श्रृंखला पूरे नदी से लेकर के हरमू नदी से लेकर के विधानसभा का गेट है वहाँ तक लगा हुआ है। इसके आगे क्या बातचीत हुई अभी सरकार से? सरकार से कुछ बात नहीं करेंगे हम लोग जब तक उसको जो पुल का रैंप को नहीं हटाया जाता है। हम लोग को डिस्टर्ब होगा पूजा पाठ करने के लिए। वहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग रह रहे हैं, हमारे पूजा पाठ में जो खलल मचाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार हमारे पूर्वजों ने जमीन और धर्म को बचाया, खुदकटी जमीन को बचाया, भूमिहरी को जमीन बचाया। आज देख रहे हैं सरकार जब आती है, आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी जो है हमारा धर्म को अत्याचार हो रहा है। इसी को एक संज्ञान देने के लिए प्रतिवाद के रूप में हम आदिवासी समाज के लोग उतरे हैं। खासकर सर जी एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे बड़े भाई प्रेम साहिब मुंडा जी ने कह दिया है कि वो ज़मीन नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंजीनियर है आज है L&T कंपनी का जो इंजीनियर है, या तो हमारे झारखंड सरकार में पद निर्माण के अभियंता प्रमुख जी हैं, जो भी है चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं। इतना यहाँ रोजगार का व्यवस्था, इतना सरकार पैसा दे रही है। तो लोग का दिमाग नहीं था कि बगल में बिल्डिंग बना हो, वो भी गैर मंजूर होगा, आदिवासी ज़मीन में उसका तोड़ के बना दे। जस्ट फ्रंट में एक फ्लैट बना, उसका नक्शा पास है क्या? जब नक्शा पास होती है तो हर बिल्डिंग में 10 पेड़ लगाया जाता है। उनका कितना पेड़ है आप जाके चेक कर सकते हैं। सिरमटोली जाइए, उसका जस्ट अपोजिट में एक हरा रंग का बिल्डिंग है, क्या नाम है उनको चेक किया जाए, उसका कब निर्माण होता है, कौन इसका नक्शा पास किया है, उसको चेक नहीं है। नक्शा कितना उपयोग कर रहा है, उसको तोड़ के सरकार बना सकती थी एज ए इंजीनियर, बट नो डिस्ट्रॉय इन आवर सरना स्थल। ओके, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे बड़े भैया, थर्ड पर्सन आप इसमें संज्ञान लीजिए और सरकार तक आदिवासियों की दर्द है, जो रोना आ रहा है हमको भी सब रो रहा है। मैं भी एक दिन वहाँ गया था, रिकॉर्ड किया था, मुझको भी देख के आना है कि कौन माधव चौधरी साला वहाँ बना हुआ है, साला इंजीनियर का यहाँ चुतिया इंजीनियर लोग बैठा हुआ है कि साला दिमाग नहीं है कि सरना साले यहाँ वहाँ घसका दे रोड को जस्ट कर दे। मंदिर आता है किसी का, जबकि वहाँ जान के बनाया जाता है, कब्रिस्तान आता है जान के मोड़ देता है रोड को। हम लोग का तो सरना सल जो कि यहीं का जमीन है, तो हम लोग काहे का आदिवासी रे, काहे का आदिवासी मुख्यमंत्री हट जाए। ऐसा मुख्यमंत्री बाप का नौकर बन के नहीं रखे हैं और डरेंगे नहीं भैया, लड़ेंगे, बात कर देंगे, बात खिलवा देंगे, हम बता रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप जो है मानव श्रृंखला बनाए हैं जो? देखिए, आदिवासी सरकार रहते बन गई, आदिवासी जमीन, आदिवासी धार्मिक जमीन का भी और यहाँ के माता बहनों का भी लगातार शोषण दोहन हो रहा है। और सिरमटोली मामला को लेकर के आज हम लोग मानव श्रृंखला पर खड़े हैं और आज हम लोग शांतिपूर्वक खड़े हैं। अगर उसका ठीक ठाक सुधार नहीं किया जाता है तो आदिवासी समाज इसका जोरदार विरोध करेगा, सड़क पे उतर के करेगा। तो यहाँ कब तक रहिएगा और सरकार को क्या बताना चाहते हैं? सरकार को हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप क्षेत्र जाइए, आदिवासी समाज आपको गद्दी में बैठाने का काम किया है तो गद्दी से उतारने का भी काम करेगा। ये नाम क्या हुआ? बबलू मुंडा, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति। तरह का किसी को समस्या ना हो, इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण अपना जो मानव श्रृंखला है वो हम लोग ने जताना चाह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण है काम चाह रहे हैं और इन्हें आप कीजिए, इससे हम लोगों का भी सहयोग कीजिए, इसमें आपका भी भला होगा, सभी इंसान को, सभी जितने भी झारखंड वासी हैं उनका भी सहयोग होगा। और इस तरह से हमारा झारखंड राज्य ऐसे भी नहीं है, हम यहाँ पर हर तरह का संस्कृति कार्यक्रम, कलाकार है, हर तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम और यहाँ से हर तरह के लोग बसे हुए हैं, उसका हर तरह से इज्जत और हम लोग आदर करना चाहिए। किसी के धर्म और अस्तित्व से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि वो एक ही ऐसा स्थल है जहाँ पर वहाँ पर उनका बहुत बड़ा पूजा स्थल है, उन पर उस तरह का खिलवाड़ किया। वो आज नहीं, आने वाला युग के लिए भी वहाँ पर हर तरह की परेशानी होगा, हर एक प्रकार की समस्या आ सकती है। इसलिए आज हम लोग अभी से ही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, जो
बनाया गया है उसे वे सीधा ले जाने का काम करें, इसलिए हम लोग आज जो पूंजीवाद है, जो लोग उपनिवेशवाद है, वो लोग नहीं। आज आप लोग किस लिए प्रदर्शन दिखा रहे, मानव श्रृंखला बना के? हम लोग का मानव श्रृंखला शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम लोग कोई बम गोली लॉन्चर लेके नहीं आए हैं। हम लोग स्वाभाविक रूप से गांधीवाद तरीके से हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो फ्लाईओवर बना है सरना केंद्रीय सरना स्थल के पास, जिसका रैंप नीचे उतार दिया है सरना स्थल के एकदम द्वार में, जिसका हम लोग करें कि इसको एक्सटेंशन करके बहु बाजार वाला से मिला दिया जाए। हम विकास का विरोधी नहीं है, हम जन विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास के इस रेस में झारखंडियों को उजाड़ा ना जाए, हमारा परंपरा को डेमोलिश ना किया जाए। हम भी हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको भी बरकरार रहने दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा अस्तित्व है, जो अस्मिता है, उसको उजाड़ा नहीं जाए, उस पर आंच नहीं आना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज देख लीजिए कि झारखंड के अंदर में 1.5 से 2 करोड़ आदिवासियों को, झारखंडियों को उजाड़ दिया गया है। बड़ी संख्या में हमारे लोग उजाड़ दिए गए हैं, धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया है HEC के नाम पर, और आपका CCL BCCL कहते हैं बोकारो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के नाम से हमें सिर्फ उजाड़ने का काम किया जाता है। साथ ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के नाम में देखिए 500 गांव को उजाड़ने का बात कर दिया गया था, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री ने उसको निरस्त किया, लेकिन केंद्र की सरकार आज भी लटका के रखी है। इसका अर्थ है कि आज भी झारखंडियों के गर्दन में तलवार लटक रहा है साथी। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा परंपरा को, हमारा सिस्टम को उजाड़ा नहीं जाए साथी। हम लोग का किसी से विरोध या किसी का बैर नहीं है। माननीय नितिन गडकरी जी अब अपने जो झारखंडी, जो यहाँ के जल जंगल जमीन की बात करने वाले जो आदिवासी सीधे साधे बोले वाले लोग हैं, उनके भाव और भावनाओं को आप समझिए, किसी को उजाड़ने का कोशिश नहीं कीजिए। नहीं तो ये समाज लड़ने वाला समाज है, ये समाज झुकने वाला समाज नहीं है। इसका इतिहास है 1700 साल से लेकर 2000 तक हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, शहादत देते रहे हैं साथी। आज भी जरूरत पड़ेगा कि अगर हमारी भावनाओं के अनुसार रैंप नहीं हटाया गया तो इतना गोली और बम चलेगा जिसका परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं साथी। हम लोग भी उजाड़ देने का काम करेंगे साथी, डायनामाइट लेके उड़ाने का काम करेंगे साथी। ये इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं साथी। लेकिन हम सरहुल का जुलूस या कहते हैं कि हमारा जो नृत्य गीत स्थल को रोकने नहीं देंगे, उसमें जो बाधक नहीं बनने देंगे किसी को साथी। इसलिए सर थैंक यू। चलिए, तो अभी क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग सरकार से? देखिए, ये तो अभी जो मानव श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये जिला स्तर पर ही मानव श्रृंखला हो रही है। चूँकि अगर हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो हमें इसे सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि हम लोग केंद्र स्तर पर इस आंदोलन को ले जाने का कार्य करेंगे। चूँकि वो हमारा आस्था का केंद्र है और उससे पूरे झारखंडियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो जल्द से जल्द सरकार को मैं यही चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में हम लोग नेता का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि पूरे झारखंडी, सबको झारखंडी रोड पर उतारने का कार्य करेंगे। जी, थैंक यू। नाम क्या है आपका? रोशनी खलखो। तो आज आप लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, आप लोग का क्या पर्पस है आज? बहुत आदिवासी समाज ठगा महसूस हो रहा है। हमारा जल जंगल ज़मीन का रक्षा जो अफवाह सरकार है, हमारा 27 विधायक हमारी जेएमएम पार्टी से है, 2 जो अध्यक्ष जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता है वो भी हमारा आदिवासी समाज से है। हमारा बाबूलालपुर जो ये है चंपाई सोरेन जी, वो हमारे आदिवासी समाज से है। अब वह सरकार के रहते हुए हमारा जो धार्मिक स्थल का जो अस्तित्व और अस्मिता है वो सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, असुरक्षित है। जो सरहुल धार्मिक स्थल है उसके सामने जो सिरमटोली के सामने जो फ्लाईओवर है उसको रैंप उतार दिया गया है, और हमारी जो हज़ारों जो उससे आस्था जुड़ी हुई है वो कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। हमारा सरकार से आग्रह है कि वो इस पे संज्ञान ले और हमारा जो अस्तित्व का जो चीज़ें हैं, जो स्थल है, उसको वो बचाए। तो सरकार को क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं, कब तक वो सॉल्यूशन हो जाए?
2 महीना से लगातार आदिवासी समाज सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है। 2 बार हम लोगों ने सड़क जाम भी किया था। इसके बाद भी माननीय चमरा लिंडा जो कल्याण मंत्री वो लोगों ने आया था, आश्वासन दिया था जो L&T कंपनी बना रही उस फ्लाईओवर को, उसको आड़ो हाथों लिया था। और उसके बाद हम लोग 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बात किए थे। उन्होंने अपनी बहुत संजीदगी से हमारी बातों को सुना था। उन्होंने कहा था कि हम भी इसी समाज से आते हैं और जल्द ही मतलब इसका हल निकालते हैं, इंजीनियरों को बुला के हम रिव्यू लेते हैं। लेकिन इतने दिनों के बाद भी कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद हम लोग संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, एक संवैधानिक तौर पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आज जो मानव श्रृंखला बना है, इसके बाद हम लोग फिरायलाल में जो मरान घूम के जयपाल सिंह फिरायलाल चौक पे हम लोग पुतला दहन करेंगे। पुतला दहन करने के बाद सरकार नहीं चेतते तो रांची बंद का आह्वान करने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर नहीं चेतती है तो हम लोग बहुत बड़ा कदम अपना अस्तित्व, पहचान और स्थल को बचाने के लिए आदिवासी समाज उठाएगी। और जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर जिसके हम लोग समझ रहे थे कि ऊपर जाएगा, उसको उसी तरह से उसका DPR का जो है निर्माण हो और ज़रूर 1 अप्रैल को होने वाला है। लाखों की संख्या जो मेन रोड पे उतरती है पूरे रांची भर से और अगल बगल के स्थान से जो लोग यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सरना स्थल जाना चाहते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था सुधारनी होगी, बनानी होगी। रैंप को हटाने का तत्काल हम लोगों ने अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी से और हम लोग इसी बात को उम्मीद करते हैं कि रैंप को हटाया जाए ताकि जो श्रद्धालुगण हैं, जो सरना धर्मावलंबी हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले भी होता था, अब तो सरना स्थल भी छोटा हो गया है और रैंप से जो है बहुत सारी जो परेशानियां और किसी हादसे की भी होने की आशंका हम लोगों को लगी हुई है। तो जो हमारा जो 2021-22 में जो सर्वेक्षण हुआ था देश भर के शोभा यात्राओं का, उसमें 5वां स्थान जो शेड्यूल शोभा यात्रा की है, जिसकी शुरुआत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष जो बाबा कार्तिक उरांव ने 1967-68 में इसकी शुरुआत की थी और जिसका आज हम लोग भव्य रूप इतने दशकों में 5 दशक के बाद में देखते हैं, वो यथावत बने रहे और लोगों की भावनाओं को आहत होने से बचाया जा सके। थैंक यू। फ्लाईओवर से मिला दिया जाए ताकि वहाँ पे जो लाखों की संख्या में सरना धर्मावलंबी सरूल के समय आते हैं, उन लोगों को दिक्कत ना हो, आने वाले समय बड़ा हादसा होने का डर ना हो। सरकार से क्या चाहते हैं और कब सरकार से हम लोग यही चाहते हैं, अभी हमारा सरूल पर नज़दीक है, जो रैम्प को सामने उतार दिया गया है उसको प्लेन कर दिया जाए और जो सिरम टोली फ्लाईओवर जो रैम्प वहाँ पे उतर रहा है वो कांटे टोली फ्लाईओवर से मिला दिया जाए ताकि आने वाला समय और हम लोग को जो पूजा पाठ होती है वहाँ के किसी भी सरना धर्मावलंबियों को वहाँ पे दिक्कत ना हो, नहीं तो आने वाला समय बहुत बड़ा हादसा होने का डर है। तो कब तक यहाँ पर होने वाला प्रदर्शन आप लोग का? जी, इस मानव श्रृंखला के दौरान हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि उस फ्लाईओवर को डायरेक्ट मिला दिया जाए। 10 तारीख तक का हम लोग समय दे रहे हैं। अगर 10 तारीख तक हेमंत सोरेन वहाँ पे कुछ कार्य नहीं करती है तो हम लोग उसे कतई सभी सरना धर्मावलंबी और समस्त आदिवासी युवा लोग वहाँ पे मिलकर खुद उस फ्लाईओवर को तोड़ेंगे। जी, नाम क्या हुआ? जी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या पर्पस है आप लोग का? देखिए, आज आदिवासी समाज सड़कों पर है और प्रदर्शन करने का हम लोग का मुख्य कारण है कि सिरमटोली सरना स्थल जो हमारा मुख्य सरना स्थल है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़कर सरूल शोभा यात्रा के दिन उस सरना स्थल पे लोग अपना आस्था दर्शाने आते हैं और उस सरना स्थल को अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात है कि सरना स्थल के ठीक सामने फ्लाईओवर का रैंप उतारा जा रहा है। जब DPR बन रहा था, इस सरना स्थल दिखा नहीं हेमंत सोरेन सरकार को, सरना स्थल दिखना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि उस सरना स्थल पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है। खुद मुख्यमंत्री जी हर साल उस सिरमटोली सरना स्थल में आते हैं, उसके बावजूद वहाँ पर रैंप उतारा जा रहा है। लाखों की संख्या में भीड़ नाचते गाते कैसे घुसेगी सरना स्थल, हम सवाल करना चाहते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष चुप्पी तोड़े और विधानसभा में आवाज़ उठाए हमारे लिए। और अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं और अगर वहाँ पर से रैंप नहीं हटाया जाता है तो आदिवासी
आदिवासी समाज खुद रैंप हटाने का काम करेगी। जी सिरम टोली चौक पे चमरा लिंडा जी आए थे, उनका क्या कहना था? देखिए, चमरा लिंडा जी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए उनका आश्वासन या उनका आदेश पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आदेश करना है मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को, तो उनको यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले, पर उनके आश्वासन भी मिला तो ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला जिस पर हम लोग विश्वास कर सके। इसलिए अब आश्वासन से सरकार नहीं चलेगी, आदिवासी समाज को रास्ता दिखाना होगा। अभी हमारे सामने काफिला आ रहा है, देख सकते हो ये कुंचा है। चमरा लिंडा भी गए थे हमारा केंद्रीय सरना स्थल पर, बोले कि एक दिन में जेसीबी से जो आगमन है उसको उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री का बात भी नहीं सुना जा रहा है। ये अबुआ और बबुआ सरकार में एक मंत्री का बात का कोई वैल्यू नहीं, अहमियत नहीं। तो हम आम जनताओं को तो ये लोग पीस देगा, गाड़ी के नीचे सो जाएंगे तो ये लोग गाड़ियों चला देगा। ऐसा अबुआ और बबुआ सरकार है। हमारे कल्पना भाभी बोली बोनेट में चढ़ के कि अबुआ सरकार आपके लिए है, लेकिन ये बबुआ सरकार सिर्फ दिकुआ के लिए है, हमारे लिए नहीं है एक प्रकार से। इसीलिए उड़ा मुड़ा को ख़त्म करना है तो यहाँ केंद्रीय सरना समिति ये सरना स्थल ख़त्म कर दो, यहाँ का एकता ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं ये सिर्फ हमारे संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा लिपि सबको छिपाया जा रहा है। सिर्फ कहीं ना कहीं संथाली बोलचिकी भाषा की बात करती है हमारे अबुआ और बबुआ सरकार। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, अन्य जनजातियों के प्रति इनका ओछी नीति नहीं चलेगी। हम कल्पना सोरेन भाभी को चेताना चाहते हैं, यदि आप अपने पतिदेव को नहीं समझाए, वो नींद से नहीं जागे हमारे बबुआ सरकार, तो हम उसका घर में घुस के एक एक खपरा को उखाड़ेंगे। तो पानी चुएगा, हवा घुसेगा तो जगबे करेगा। आप जग जाइए, अन्यथा एक बार आपको गद्दी दिए है, टांगी से आपका गद्दी का कुर्सी का पैर को छोपेंगे ना तो हेड़सा के गिर जाएगा ये बबुआ सरकार। तो मैं यही कहना चाहूँगा, औकात नहीं है तो गद्दी भी छोड़ दीजिए। और हम आदिवासी में इतना क्षमता है, हम जयपाल सिंह मारंगोम के ये नहीं हो रहा वीर भगवान और कार्तिक बाबा का वंशज है। हमारे खून में इतना बुद्धि है कि हम यदि झारखंड राज्य लूट सकते हैं, झारखंड राज्य बना सकते हैं, तो झारखंड राज्य चलाने का भी औकात है। यदि आपका औकात नहीं है तो छोड़ दीजिए गद्दी। ऐसे निकम्मी सरकार नहीं चाहिए हमें। कोई विधायक यहाँ का खोखता नहीं है। सीपीसी क्या कर रहा है, यहाँ का संसद क्या कर रहा है, सदन में आवाज क्यों नहीं उठाता है? सिर्फ मैया योजना बाप घर से पैसा दे रहा है रे। हाँ, मैया योजना यहाँ 5 करोड़ का सरना स्थल का पैसा में धांधली किया है। आपका खूंटी में करोड़ों का हमारा सरना स्थल में बिल्डिंग बना रहा है, उसमें भी धांधली करेगा। बाप घर से पैसा दे रहे हो तुम लोग, पैसा करते हो। और हमारे सरकारी फंड, ट्राइबल फंड 24,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। पैसा कानून क्यों लागू नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका दुकान बंद हो जाएगा। 24,000 करोड़ का ट्राइबल फंड का हिसाब देना चाहिए। ना हमारा बालू है, ना हमारा कोयला है, बाप का समझ रहा है, देश दुनिया में बेच रहा है। 40% पूरा भारत को पाल सकते हैं, तो हम झारखंड को पालने का, हमारे बच्चों को जहाज से उड़ा के हम इंग्लैंड में शिक्षा देने का औकात रखते हैं। हम गरीबी कहीं नदी नाला से, जंगल से लेके नहीं लाए, तुम हरामजादू नेताओं ने लेके हमें दिया है। तुम नालायक नेताओं ने गरीबी हमें दिया है। तुम निकम्मा नेताओं के चलते ये गरीबी हमारे पे आया है। और हमारा आत्मा है, हमारा सरना जमीन, और इसे अगर छेड़छाड़ करोगे तो दुनिया से मिट जाओगे। तेरा दुनिया को कोई कलम और कोई कागज में कोई इतिहास दर्ज नहीं पढ़ पाओगे। अगर हम आदिवासियों से छेड़छाड़ करोगे तो ये मनसा आप हटा दो कि आदिवासी का एकता को हटाना है तो सिरम टोली का सरना स्थल को मिटाना है। ये संताली बुद्धि नहीं चलेगा। अब जल्द से जल्द हम 32 जनजातियों के लिए स्कूलों में हमें शिक्षा व्यवस्था किया जाए, हमारी भाषाओं का 32 जनजातियों का जल्द। नहीं तो ये 5 साल नहीं, दुनिया में ऐसे कोना में फेंक देंगे तो कभी सत्ता में कुर्सी का जो मंशा है तेरी बैठने की दोबारा कभी नहीं आएगी। ये अपनी औकात को याद कर लो तुम। अब वो नहीं, ये बबुआ सरकार है। देखो सरकार, होश में आओ। बबुआ सरकार, होश में आओ। बाहर लिंडा खूंटी से। तो मैम, आज जो मानव श्रृंखला है,
क्या आप लोग को लगता है कि सरकार बात मानेगी या नहीं मानेगी? ये तो सरकार की सोच है, ये माने ना माने, लेकिन हमारी मांग है जब तक ये नहीं पूरा करेगा हमारी मांग, तब तक हम लोग अपना मांग रखते रहेंगे। और इससे आज उसका होश में नहीं आती है और हमारे सरना समाज के लिए, सरना अखाड़ा को बचाने के लिए कदम नहीं उठाती है तो पूरा देश में उनका मुहिम छिड़ जाएगा और सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक आदिवासी है, आदिवासी बिरसा मुंडा का जो उलगुलान से निकला हुआ आदिवासी है, 32 जनजाति है। ये देश दुनिया कैसा चलाना है, कैसा संभालना है, ये मुंडा लोग को मुख्यमंत्री महोदय सिखा नहीं सकता है, ये हम लोग से खुद सीखा है। इसलिए अपना संतानी बुद्धि को हमारे बीच में जो रख रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सरना धर्म से देश दुनिया टिका है, सरना धर्म से देश दुनिया चल रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन को होश में आना होगा और बचाना होगा, और नहीं करता है तो उसके लिए चेतावनी दे रहे हैं। कहाँ से हैं आप? केंद्रीय सरना संगम समिति की अध्यक्ष खूंटी से। थैंक यू मैम। हमारे जितने भी अगुवागण हैं, हमारे जितने भी साथीगण हैं, हमारे जल्द से जल्द अभी भी रास्ता में उतरने का काम कीजिए, अन्यथा आप हम समझ जाएंगे कि अब हम समाज के बाहर के लोग हैं। समाज में अगर हैं और समाज के हैं लोग तो उतरिए रास्ता में। हम लोग लाखों की संख्या में उतरे हैं और आप घर में बैठे क्या कर रहे हैं? रोटियां बन रहे हैं, किसका बेबी का इंतजार कर रहे हैं? आइए रास्ता में उतरिए और हमारे सरकार को बताइए कि हमारे सरना स्थल, जंगल जमीन नहीं डूबनी चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठाइए, आप भी हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर बैठ गया और हर हाल में वहाँ पर पंडाल बनवाए, और हमारा आदिवासी विधायक लोग को देखिए समूह सिल के चुपचाप बैठा हुआ है। तो लानत है ऐसा विधायक में, सबका पुतला दहन करेंगे, सबका विरोध प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ा तो उसका घर भी जड़ के घेरेंगे। इतना आदिवासी समाज आक्रोशित है। चलिए सुने, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आज हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग पुरखों ने इतना ज़मीन बचा के रखा था, उस ज़मीन को हमारे से लूटा जा रहा है। ये झारखंड राज्य बना था आदिवासी के नाम पे, और आज आदिवासी का ही बात नहीं सुना जा रहा है। तो इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ के जो ज़मीन हम हासिल किया था, आज वही ज़मीन हमारी खुद की सरकार, आदिवासी सरकार ही हमसे लूट रही है। अगर यही जगह कोई अन्य सरकार रहती तो हम बोलते कि चलिए उन्होंने लूट लिया, लेकिन खुद का, मेरा घर का ही लोग हमको लूट रहा है, तो आज हम किसके पास हेल्प लेने जाएंगे? तो मैं अपने सारे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि घर में रहने से कुछ नहीं होगा, रोड में उतर के प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाके हमके झारखंड का जैसे हम लोग लिए थे लड़के, वैसे ही आज हम लोग को अपना सरना स्थल भी बचाना पड़ेगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया चलाने से नहीं होगा, रोड में आके प्रदर्शन करो, तब जाके अपना हक का बात हम लोग को मिलेगा। जोहार। सामने एक्सेल है, बहुत ही फेमस नागपुरी ब्लॉगर, तो विजिट करो इनका प्रोफाइल एंड वहाँ पर कमेंट्स करो एंड सबको सपोर्ट करो। उसके सामने से हाथ हिलाते गुजरते जरूरी नहीं समझे, वो भागना जरूरी समझे। आज बिना स्पॉट का पर्सनल गाड़ी में दूसरे रास्ते से जाना, उससे ये साबित होता है कि वो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं भागना चाहते हैं। हम लोग का मांग यही था कि वो दादा आते, हम उसका अभिनंदन करते, और जो वो मांग था सांकेतिक रूप में हम लोग करते, पर दादा जिस तरह भागने का काम किए इससे ये साबित होता है। आदिवासी भारत देश का मालिक है, मालिक है, मालिक है। आदिवासी भारत देश का मालिक है, मालिक है, मालिक है। कुछ जाने नहीं देंगे, बावजूद अब उसका हेलमेट मार आदिवासी महिला हाथ उठाया था, इन होने के बावजूद आप देख सकते हैं होने के बावजूद काम करेंगे। पक्ष विपक्ष का कमेटी उनके लिए कार्यक्रम कर रहा है। रोड जाम का कार्यक्रम आप लोग मत करिए,
आपका कार्यक्रम शांतिपूर्वक होने वाला है। शांतिपूर्वक होने वाला कार्यक्रम है आपका। आप लोग सड़क के किनारे हट के जैसे बढ़िया से अनुशासन पूर्वक सुबह से किए थे वैसे ही कार्यक्रम करिए आप लोग। वो हम लोग देख रहे हैं, जो टीम को किया है वो हम लोग देखेंगे। आप लोग सभी से अनुरोध है, आप लोग जैसे शांतिपूर्वक अनुशासन पूर्वक अपना कार्यक्रम चला रहे हैं वैसे ही चलाइए। सड़क जाम का कार्यक्रम आपका नहीं है, मानव श्रृंखला का कार्यक्रम